आज की क्लास में हम लोग हमारा प्यारा सा छोटा सा टॉपिक आरएनए कवर करने जा रहे हैं अप टू द नॉलेज ऑफ 9th एंड 10th क्लास। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं कि यार मैडम ये तो देखिए आपने मिस कर दिया। भाई 9वीं और 10वीं में हो, ठीक है, 9वीं और 10वीं में आप लोगों को जितनी इन्फॉर्मेशन दी जा सकती है उतनी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी आरएनए को लेकर। बाकी की इन्फॉर्मेशन के लिए आप फर्दर 11वीं और 12वीं की बायोलॉजी पढ़ें। तो खैर टॉपिक पे मूव करते हैं। आवर टॉपिक इज आरएनए। तो हमारी जो पुरानी क्लासेस हुई उन पुरानी क्लासेस में हमने क्या पढ़ा? हमने पुरानी क्लासेस में डीएनए के बारे में पढ़ा था, हम लोगों ने जीन के बारे में पढ़ा है ना, और हम लोगों ने क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ा। डन। अच्छा, और उसके अलावा हम लोगों ने ये देखा कि क्रोमैटिन वगैरह ये सब क्या होता है। क्या मैं सही कह रही हूँ? बिल्कुल एकदम सही है। अब आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं आरएनए के बारे में। अब यार ये आरएनए क्या है? तो अगर मैं देखो पहले फुल फॉर्म की बात करूँ तो आरएनए इज नोन एज राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, आरएनए क्या कहलाता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड कहलाता है। अच्छा, आरएनए दिखता कैसे है मैडम? तो अगर हम लोग आरएनए के बारे में बातचीत करें तो आरएनए आपका लगभग डीएनए के जैसा ही दिखता है। बस फ़र्क इतना होता है कि डीएनए में देखो आपके क्या थे, ऐसे 2 स्ट्रैंड्स थे जो इस तरीके से आप लोगों के पैरेलली मूव कर रहे थे। पैरेलली इन द सेंस इस तरीके से लैडर वाले फॉर्म में मूव कर रहे थे। डन। ओके, तो आप लोगों की बस फ़र्क इतना है कि आरएनए के केस में आप लोगों के पास ये सिर्फ और सिर्फ एक ही स्ट्रैंड होगा, इस तरीके का, ओनली 1 स्ट्रैंड। हम लोगों ने लास्ट टाइम क्या बातचीत की थी जब हम लोग डीएनए की क्लास कर रहे थे कि जो डीएनए होता है ये एक प्रकार का पॉलीमर है। ठीक है, डीएनए बेसिकली एक प्रकार का पॉलीमर है जो कि बहुत सारे छोटे छोटे मोनोमर से मिलके बना होता है, जिन्हें हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। बराबर, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड। डन। ओके, बराबर। फिर हमने ये देखा था कि न्यूक्लियोटाइड क्या क्या चीज़ों से मिलके बना हुआ रहता है। तो वैसे ही अगर हम लोग अभी यहाँ पे आरएनए के बारे में बात करें तो आप लोगों का जो आरएनए होता है ये आरएनए भी क्या होता है? अलग अलग चीज़ों से मिलके बना होता है। बट बेसिकली आप लोगों का जो आरएनए है ये आरएनए भी आप लोगों का एक प्रकार का पॉलीमर है। पॉलीमर का मतलब बहुत सारी मैडम छोटी छोटी यूनिट्स को क्या कर रहा होगा? जॉइन करके आप लोगों का आरएनए बन रहा होगा। हाँ, बस फ़र्क इतना है कि डीएनए में 2 स्ट्रैंड्स होते थे, है ना, और यहाँ पे आप लोगों का क्या होता है? एक स्ट्रैंड होता है। यहाँ पे क्या होता है? एक स्ट्रैंड होता है। बराबर डीएनए के जैसा ही होता है। अच्छा, फ़र्क क्या है? जब हमने लास्ट क्लास पढ़ी थी तो मैंने कहा था कि हमारे डीएनए के अंदर में कुछ नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स होते हैं, राइट? हम लोगों ने लास्ट क्लास जब पढ़ी थी तो हमने बात क्या की थी कि हमारे डीएनए में कुछ नाइट्रोजनस कंपाउंड्स होते हैं। तो वैसे ही हमारी आज की क्लास में जो हमारा आरएनए है इसमें भी कुछ नाइट्रोजनस कंपाउंड्स होते हैं। जैसे कि आपका एक कंपाउंड होता है एडिनाइन। अब तो मुझको ये बोलोगे मैडम एडिनाइन तो पिछली बार डीएनए में भी था। बिल्कुल, आरएनए में भी होता है। एक होता है आप लोगों का ग्विनाइन, जिसको हम लोग कैपिटल जी सिंबल से इंडिकेट करते हैं। तुम बोलोगे मैडम ये तो पिछली क्लास में भी था। मैं बोलूँगी बिल्कुल, उसमें क्या दिक्कत है? हाँ यार, ये तो पिछली क्लास में भी था। फिर मैंने कहा एक होता है साइटोसिन। तुम अगेन कहोगे मैडम ये भी पिछली क्लास में था। फिर डिफरेंस क्या है डीएनए और आरएनए में? डिफरेंस ये है कि आपके पास जो डीएनए था ना, उस डीएनए में आपके पास एक और नाइट्रोजनस बेस था, थायमिन, है ना, और यहाँ पे आरएनए में थायमिन के बदले में है यूरासिल यानी कि कैपिटल यू। ठीक है, यूरासिल यानी कि कैपिटल यू। ये आपके आरएनए का कंपोजिशन है
और यही आपका सबसे मेजर पॉइंट ऑफ डिफरेंस है आरएनए वर्सेस डीएनए में। बाकी के जो 3 कंपोनेंट्स हैं वो तो नो डाउट आप लोगों के सेम है एज लाइक इन डीएनए, बट आरएनए में क्या अलग है? आरएनए में ये चीज़ अलग है कि डीएनए में थाइमिन होता है और यहाँ पे यूरैसिल होता है। कई लोगों को डाउट आता है कि मैडम डीएनए और आरएनए में डिफरेंस क्या है? तो देखो, डीएनए और आरएनए के अगर हम डिफरेंस के बारे में बात करें तो इस पर्टिकुलर डायग्राम को देखकर साफ साफ समझ में आ रहा है कि मैडम ये आप लोगों का एक सिंगल स्ट्रैंड का स्ट्रक्चर है। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि डीएनए जो होता है वो डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है हेलिक्स शेप में, राइट? एक होता है ये वाला स्ट्रैंड और एक होता है आप लोगों का ये वाला स्ट्रैंड। पीछे यार डीजे बज रहा है, बैकग्राउंड नॉइस को इग्नोर करो। खैर, तो ये हो गया पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस। दूसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस आरएनए वर्सेस डीएनए में ये है कि आरएनए में एडेनाइन रहेगा, साइटोसिन रहेगा, ग्यूनाइन रहेगा और यूरैसिल आ जाएगा। और जो डीएनए है इसमें रहेगा एडेनाइन, साइटोसिन, ग्यूनाइन एंड थाइमिन। तो यहाँ पे जो ये कंपोनेंट है ना, इस कंपोनेंट की वजह से क्या आ जाता है? डिफरेंस आ जाता है। बट द पॉइंट इज कि मैडम आरएनए हमारी बॉडी के अंदर करता क्या है? आरएनए हमारी बॉडी के अंदर क्यों है? तो देखो, आरएनए आपकी बॉडी में क्या करता है, आपकी बॉडी में आरएनए क्यों है, इस चीज़ को समझने के लिए पहले हम लोग क्या करते हैं, आरएनए का क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। अच्छा चलो ठीक है, कर लेते हैं आरएनए का क्लासिफिकेशन। तो देखो, अगर मैं ब्रॉडली क्लासीफाई करूं, ठीक है, ब्रॉडली अगर मेरे को आरएनए को क्लासीफाई करना है तो आरएनए को 2 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया जाता है, ठीक है। जो पहला क्लासिफिकेशन होता है आप लोगों का एक ऐसा आरएनए जो कि किसके जैसे काम कर रहा है, जो कि एक जेनेटिक आरएनए होता है, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं जेनेटिक आरएनए, जिसका क्या काम होता है? अब देखो, जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है। अगर आपने इसको कहा है जेनेटिक आरएनए, तो जेनेटिक आरएनए इसे इसीलिए कहा जाता है कि कभी मान के चलते हैं किसी पर्टिकुलर जगह पर डीएनए नहीं है, ठीक है, एब्सेंस ऑफ डीएनए। अगर किसी पर्टिकुलर जगह पे डीएनए नहीं है तो उस डीएनए की जगह पर आरएनए आप लोगों का क्या करेगा? एक जेनेटिक मटेरियल के जैसे एक्ट करेगा। आप लोगों की जो भी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन है या जो भी इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करनी है ना, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक, वो सारे काम आपके कौन करेगा? जेनेटिक आरएनए करेगा, बराबर। ये होता है एक प्रकार का आरएनए। लेकिन कुछ आरएनए ऐसे होते हैं जिनका जेनेटिक फिनेटिक से कोई काम नहीं होता, उन्हें हम लोग कहते हैं नॉन जेनेटिक आरएनए, जो ये कहते हैं यार हमारे पास ये काम करने की फुर्सत नहीं है, इस पर्टिकुलर काम को करने के लिए हमारे पास डीएनए ऑलरेडी मौजूद है, हम ये काम नहीं करेंगे। तो आप क्या करते हैं भाई ये लोग? तो ये जो नॉन जेनेटिक आरएनए होते हैं ना, दे आर वेरी 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 यूजफुल। इनका काम होता है, इनका जो फंक्शन होता है, इनका फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसाइज करना। मैडम प्रोटीन क्यों सिंथेसाइज करेंगे? हमको ज़रूरत होती है तो हम तो प्रोटीन दाल में रहता है, हम प्रोटीन वहाँ से ले लेते हैं। हम लोग पनीर खा लेते हैं, हमें प्रोटीन वहाँ से मिल जाता है। हम अंडा खा लेते हैं, हमारी बॉडी को प्रोटीन मिल जाता है। हमारी बॉडी को अलग से प्रोटीन सिंथेसाइज करने की क्या नीड है? तो जब आप क्लास 10th में जाएंगे, क्लास 10th की बायोलॉजी में सेल डिवीजन नामक एक टॉपिक होगा, प्लस आप लोगों का ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलोकेशन, ऐसी अलग अलग एंटायर जेनेटिक्स से रिलेटेड बातचीत आपके सिलेबस में होगी। तब आपको पता चलेगा कि आखिर हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस की क्या रिक्वायरमेंट है और क्यों हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस होता है। लेकिन खैर, अगर हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहा है, सिंथेसाइज का मतलब खुद बना रहा है हमारी बॉडी प्रोटीन्स को, तो इस पर्टिकुलर प्रोटीन को बनाने के लिए जो व्यक्ति इसमें हमारी हेल्प करता है वो होता है नॉन जेनेटिक आरएनए, ठीक है। वो कौन होता है? वो होता है नॉन जेनेटिक आरएनए। अब ये जो नॉन जेनेटिक आरएनए होते हैं ना, दे आर अगेन
फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। ठीक है, दे आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। पहले वाले को हम लोग कहते हैं mRNA। ठीक है, mRNA कहा जाता है। दूसरे वाले को हम लोग कहते हैं rRNA, और जो हमारे पास तीसरा वाला है, इस तीसरे वाले को हम लोग कहते हैं tRNA। सो वी हैव टोटल 3 टाइप्स ऑफ नॉन जेनेटिक RNA: mRNA, rRNA and tRNA. मैडम व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड mRT? सी, mRNA का मतलब होता है मैसेंजर RNA। आप लोग इनके जो स्पेशल रोल है कि आखिर मैसेंजर RNA क्या करता है, जब आप क्लास 10 पे मैंने कहा ना साइंस 2 की किताब पढ़ेंगे, ठीक है, आप अगर करेंगे है ना, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, आप लोगों को इनके सारे फंक्शन बराबर, आपके सारे फंक्शन क्या है समझ में आएंगे। बट अभी कैसा है, आप लोग छोटे हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ mRNA, rRNA, tRNA दिखता कैसा है और ये होते क्या हैं, सिर्फ उतना जानने की नीड है, बाकी कुछ भी नहीं। मैं क्लास 9th के हिसाब से RNA पढ़ा रही हूँ, ठीक है, क्लास 12 के अकॉर्डिंग नहीं, ध्यान रखना। नहीं तो अभी बोलोगे नहीं मैडम इसमें तो और भी पॉसिबल है, डेफिनेटली पॉसिबल है यार, बायोलॉजी है। खैर, R का मतलब होता है आप लोगों का राइबोसोमल RNA, और T का मतलब होता है आप लोगों का ट्रांसफ़र RNA। खैर, थोड़ा थोड़ा सा हम लोग इन जनरल बातचीत कर लेते हैं कि मैसेंजर RNA क्या करता है, क्या नहीं करता है ना। ठीक, तो अब देखो होता क्या है, ये जो आपका rRNA होता है, सॉरी mRNA होता है, आप लोग जब क्लास 10th में आएंगे, क्लास 10th का जो आपके साइंस 2 की टेक्स्ट बुक का पहला चैप्टर होगा, वहाँ पे 3 प्रकार की प्रोसेसेस आप पढ़ेंगे: ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलेशन। तो बेसिकली mRNA उनमें से जो ये प्रोसेस होती है ट्रांसक्रिप्शन, इस प्रोसेस में पूरी तरीके से क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। ट्रांसक्रिप्शन नामक पूरी प्रोसेस को आपका कंडक्ट करने का, उसे कैरिड आउट कराने का जो श्रेय जाता है, ये क्या होता है, आपके mRNA को जाता है। ठीक है, बराबर, ओके, डन डन। ठीक है, ये जो mRNA है ये इस ट्रांसक्रिप्शन में करता क्या है मैडम? तो अगेन मैंने कहा अभी आपको तो ये पता ही नहीं है 9th क्लास के हिसाब से कि rRNA होता क्या है ना, आपको तो पता ही नहीं है कि mRNA होता क्या है। तो जब आप 10th क्लास में आएंगे, जब आपको ट्रांसक्रिप्शन चैप्टर या ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस जब आपको पढ़ाई जाएगी, तब आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि हाँ यार, इस प्रोसेस को करने का श्रेय mRNA को जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट में आते हैं हम लोग rRNA, यानी कि राइबोसोमल RNA। डन, ओके, ठीक है मैडम। अब ये करता क्या है, देखो मैंने क्या कहा, RNA का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, rRNA का काम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस। बट rRNA इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि देखो होता क्या है, जब ये प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस चल रही होती है, अलग अलग स्टेजेस में होती है, सारा काम एक साथ नहीं हो जाता है, अलग अलग स्टेप्स में होता है। ठीक है, कैसा होता है, सारा काम क्या होता है, आप लोगों के अलग अलग स्टेप्स में होता है। ठीक है, आपका जो सारा का सारा काम है वो क्या होता है, अलग अलग स्टेप्स में होता है। ठीक है, तो होता ये है कि mRNA जो होता है, और इस tRNA, M और T, इन दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है rRNA। यानी कि अगर कोई इंफॉर्मेशन tRNA तक पहुंचानी है तो पहले mRNA से rRNA तक जाएगी, और उसके बाद rRNA से ये क्या हो जाएगी, आप लोगों की tRNA तक जाएगी। तो ये होता है आप लोगों का कौन सा, राइबोसोमल RNA। ठीक है, अच्छा अब आते हैं हम लोग किस चीज़ पर, आप लोगों के तीसरे RNA पे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसफ़र RNA, यानी कि tRNA। अच्छा, ये क्या करता है, अगेन प्रोटीन सिंथेसिस जब होती है, ठीक है, जब आप लोगों की प्रोटीन सिंथेसिस का काम चलता है, देखो सारे RNA प्रोटीन सिंथेसिस में ही लगे हुए रहते हैं, लेकिन जब प्रोटीन सिंथेसाइज होती है तो उस दौरान प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस के दौरान ये जो आपका tRNA होता है, ये tRNA किसके जैसे बिहेव करता है, ये बेसिकली बिहेव करता है एक कैटलिस्ट के तौर पर।
ठीक है। ये बिहेव करता है लाइक अ कैरियर, ये बेसिकली कैरियर होता है। किसका कैरियर होता है? अमीनो एसिड्स। आप मान के चलो कि अगर एक जगह से दूसरी जगह पे अमीनो एसिड्स को पहुंचाना है, किसी जगह पे फिट करवाना है, तो वहाँ पे इनको फिट करवाने का काम कौन करेगा? आप लोगों का टीआरएनए करेगा। बस यही आपका सिलेबस है। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा आपके सिलेबस में स्ट्रक्चर है, ठीक है। जैसे कि स्ट्रक्चर्स की इमेज कुछ इस प्रकार की है कि मैसेंजर आरएनए ऐसा रहेगा, राइबोसोमल आरएनए ऐसा रहेगा, ट्रांसफ़र आरएनए ऐसा रहेगा। बस खैर और कुछ भी नहीं। मैंने क्या बताया था? ट्रांसफ़र आरएनए का काम क्या होता है? अमीनो एसिड्स को कैरी करवाना। तो देखो यहाँ पे दिख रहा है तुमको ये अमीनो एसिड वाला वर्ड, फिर है ना। तो इनका जो डिटेल फंक्शन है कि ये कैसे करवाते हैं, वो डिटेल चीज़ ऑब्वियस है कि आप लोग क्लास 10th में पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर ही है मेरे हिसाब से शायद, है ना, वहाँ पर। बट राइट नाउ आपके सिलेबस में जितना आरएनए परमिटेड था वो हमने कर लिया। तो फिलहाल यहाँ पे आरएनए वाले टॉपिक को हम लोग रोकते हैं, ठीक है। इसकी आगे की क्लास में नए टॉपिक के साथ आगे